हाय ऑल, दिस इज़ अंजलि और इस वीडियो में हम करेंगे लेसन 2 आउट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विच इज़ इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर. सो एज पर क्लास 11th इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस न्यू सिलेबस, योर फर्स्ट चैप्टर इज़ कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम लास्ट लेसन में किया था. एंड अभी हम करेंगे इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर. इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब है कि किस तरह से कंप्यूटर्स इवॉल्व हुए, कैसे आपका फर्स्ट कंप्यूटर बना, उसके बाद कैसे उसमें मॉडिफिकेशंस होती रही और हमारे पास नए नए कंप्यूटर्स के टाइप्स आते चले गए. सो वो कौन से टाइप्स हैं, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स क्या है, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस लेसन. सो आई हैव ऑलरेडी अटैच्ड द नोट्स इन द फर्स्ट वीडियो जो लेसन 1 की थी. उसमें मैंने आपके साथ ड्राइव में लिंक शेयर किया था जहाँ से आप ये PDFs ले सकते हो, which is for the NCERT book. And here you have evolution of computer, that is computers बनने कैसे शुरू हुए. So ये कोई ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं है इसमें, बट इसमें काफ़ी कुछ है जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, वो आपको याद रखना पड़ेगा. एंड आपको थोड़ा समझना है कि सबसे पहले कंप्यूटर्स में किस तरह के पार्ट्स यूज़ होते थे, फिर कैसे यूज़ होने शुरू हुए और फिर मॉडर्न टाइम में आते आते क्या चेंजेस हुए. सो सबसे पहले जो बना था वो तो एक नॉर्मल कैलकुलेटर था जिसमें आप सिर्फ कैलकुलेशंस कर सकते थे. उसके बाद अब उसमें इतनी पावरफुल चीज़ें ऐड हो चुकी हैं दैट योर कंप्यूटर्स कैन डू लॉट मोर देन कैलकुलेशंस. इवन वी आर हेडिंग टुवर्ड्स AI. काफ़ी जगहों पे AI ने काफ़ी सक्सेस भी ली है, जहाँ पर हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंप्यूटर्स जो है ना कि वो सिर्फ कैलकुलेशंस कर सकते हैं बट दे कैन ऑल्सो टेक डिसीजंस. तो उनके पास जो डेटा स्टोर्ड है उसके ऊपर कंडीशंस चेक करके, प्रोसेसिंग करके, दे कैन ऑल्सो हेल्प यू टू टेक मीनिंगफुल एंड प्रॉफिटेबल डिसीजंस. सो वो AI या एक्सपर्ट सिस्टम्स में आ जाता है. सो ये सब कुछ कैसे शुरू हुआ और कैसे यहाँ तक पहुँचा, दैट इज़ वॉट यू हैव टू डू अंडर दिस टॉपिक. सो एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो है वो आपको ये पूरा का पूरा चार्ट है जो याद रखना है. सो सबसे पहले 500 BC में वी गॉट अबैकस. अभी भी आजकल हमारा मैथ्स में सब्जेक्ट होता है, अबैकस स्कूल में कराया जाता है जिसके थ्रू कैलकुलेशंस की जाती हैं. सो कंप्यूटिंग इज एट्रीब्यूटेड टू द इन्वेंशन ऑफ अबैकस ऑलमोस्ट 3000 ईयर्स अगो. इट वॉज अ मैथमेटिकल डिवाइस जो कि कैलकुलेशन के काम आता है. आपने देखा होगा एक बोर्ड होता है, उसमें स्ट्रिंग्स होती हैं, बीड्स लगे हुए होते हैं, वो बीड्स को ऊपर नीचे करके हम कैलकुलेशन कर सकते हैं. देन 1642 में जो पहला कंप्यूटर आया उसका नाम था पेस्केलाइन. पेस्केलाइन इज डेवलप्ड बाय ब्लेसी पास्कल who invented a mechanical calculator known as Pascal calculator or Pascaline to do addition and subtraction of two numbers directly and multiplication and division through repeated addition and subtraction. So जो basic operations उसमें perform होते थे वो सिर्फ addition और subtraction होते थे. अगर आपको multiply करना है तो हम क्या करते हैं, उसी नंबर को, जैसे अगर मुझे 3 into 5 करना है तो मैं 3 को 5 बार ऐड करते रहूँगी so that I get the product. Similar way you could do division by subtraction. उसके बाद 1834 में आया एनालिटिकल इंजन जो कि एक्चुअली में एक कंप्यूटर था. इससे पहले तो कैलकुलेटर्स थे. 1834 में आया आपके पास एनालिटिकल इंजन which was actually a computer and that was invented by Charles Babbage. And Charles Babbage is known as father of computers. So उन्होंने सबसे पहला कंप्यूटर बनाया था जो कि इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट के कंसेप्ट पे काम करता है. दैट्स वाई उनको हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं. So it's a mechanical computing device for inputting, processing, storing and displaying the output, which is considered to form the basis of modern computers. आज भी computers इसी base पे चलते हैं, input लेते हैं, process करते हैं और output देते हैं, and we can store it as well. Then 1834, आपको इसमें याद क्या रखना है कि कब बना था. 1834 में मशीन का नाम क्या था, एनालिटिकल इंजन. किसने बनाई थी, चार्ल्स बैबेज ने. और what were the main features. ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. देन 1890 में आपके पास आई थी टेबुलेटिंग मशीन विच वॉज डेवलप्ड बाय हरमन हॉलरिथ एंड दिस इज ऑल्सो यूज फॉर समराइजिंग द डेटा विच वी हैव स्टोर्ड. सो यहाँ पे जो डेटा इनपुट होता था वो पंच कार्ड की हेल्प से होता था एंड उसके अंदर फिर काफ़ी सारी प्रोसेसिंग यूज़ होती थी प्रोग्रामिंग की हेल्प से, ताकि हम उसे प्रोसेस कर सके जो डेटा अंदर स्टोर्ड है. 1937 में आपके पास आई ट्यूरिंग मशीन. So Turing machine concept was a general purpose programmable machine that was capable to solve any problem by executing the program stored on the punch card. इससे पहले वाले कंप्यूटर्स में क्या था कि प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर स्टोर्ड होता था, हम सिर्फ इनपुट देते थे, वो उसको प्रोसेस करके आउटपुट देता था. अब यहाँ पर ट्यूरिंग मशीन में क्या हुआ कि आप एक नया प्रोग्राम भी एंटर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ पंच कार्ड. सो हम एक नया प्रोग्राम भी एंटर कर सकते थे और फिर उस प्रोग्राम को हम इनपुट देके उसका रिजल्ट ले सकते थे.
जैसे कि आजकल तो आपके पास बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, आपके पास इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, आप किसी में प्रोग्राम बना सकते हो और अपना काम कर सकते हो, बट उस टाइम पर ऐसा नहीं था. So at that time we used to write a program in assembly languages or even binary languages on punched cards और वो हम कंप्यूटर में स्टोर करते थे. 1945 में आया एडवेक और इसे हम ENIAC भी कहते हैं, जो कि एक्चुअल जॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, जो हमने पिछले लेसन में डिस्कस किया था कि इनपुट डिवाइस के थ्रू इनपुट आएगा, फिर बीच में CPU होगा और फिर आउटपुट होगा. सो जॉन वॉन न्यूमैन इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर, जिसमें कंप्यूटर आपके प्रोग्राम जो कंप्यूटर प्रोग्राम है वो आपके कंप्यूटर मशीन के अंदर मेमोरी में स्टोर होंगे और वहाँ से एग्जीक्यूट किए जाएंगे. 1947 में आए ट्रांजिस्टर्स. अब ये जो एडवेक और ENIAC थे, इन्हें हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स भी कहते हैं. इसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी. वैक्यूम ट्यूब्स बहुत बड़े बड़े डिवाइसेस होते हैं और वो बहुत हीट जनरेट करते हैं. दैट्स वाई जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हैं उनको हमें AC रूम में ही रखना पड़ता था, बिकॉज दे यूज टू जनरेट लॉट्स ऑफ हीट, और वो हीट से आपकी डिवाइस ख़राब ना हो जाए, इसलिए AC वॉज बेसिक नेसेसिटी. उसके बाद हमारे पास ट्रांजिस्टर्स आए 1947 में. तो जो वैक्यूम ट्यूब्स थी उन्हें रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर्स यूज़ होने शुरू हो गए और आपके कंप्यूटर्स का साइज़ थोड़ा छोटा हो गया, कम हीट जनरेट करने लगे, फास्ट भी हो गए. सो इन्हें हम कहते हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स. देन यू गॉट थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, जिसमें ICs इंट्रोड्यूस हुई, विच आर कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स. ये सिलिकॉन चिप है जिसके ऊपर पूरा का पूरा आपका प्रोसेसर माउंटेड होता है. सो आज की डेट में भी हम ICs यूज़ करते हैं, बट विद द एडवांसमेंट ऑफ टाइम, जैसे कि जब ये ICs आई थी तो ये मदरबोर्ड भी बहुत बड़े बड़े होते थे. अब वही मदरबोर्ड भी छोटे छोटे होते जा रहे हैं, चिप और छोटी होती जा रही है, ज़्यादा पावरफुल होती जा रही है और साइज़ में ज़्यादा छोटी होती जा रही है. सो जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जा रही है, द साइज इज़ रिड्यूसिंग बट द पावर ऑफ द चिप इज़ इंक्रीजिंग. सो ये आपको सारे ईयर्स याद रखने हैं, कौन से ईयर में क्या डेवलपमेंट हुई थी वो आपको याद रखना है. पंच कार्ड वाज अ वे ऑफ गिविंग द इनपुट टू द कंप्यूटर. सो ये आपको पता होना चाहिए कि पंच कार्ड क्या होता है, राइट. सो दैट इज़ अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स. बाकी आप ये एक रीडिंग दे सकते हो, इसमें ऐसी कोई टर्म्स नहीं है जो आपको समझ नहीं आएंगी, बट स्टिल इसमें जैसे ये चिप्स के बारे में बताया हुआ है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप्स होती हैं, तो उसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, क्योंकि आपको बुक में कहीं पे भी, पूरी बुक में कहीं पे भी एब्रीविएशंस दिखती हैं. जैसे कि CPU ALU तो बहुत छोटी छोटी एब्रीविएशंस हो गई, पर जैसे ये VLSI है, SLSI है, PC है, GUI है, सो कहीं पे भी आपको दिखती हैं एब्रीविएशंस, तो उनकी फुल फॉर्म्स हमेशा आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में एब्रीविएशंस आ जाती हैं एंड यू हैव टू टेल द फुल फॉर्म ऑफ दोज, राइट. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट. और उसके अलावा आपको ये इस चार्ट में से कुछ एज सच याद नहीं करना है, ये सिर्फ बताया हुआ है कि इंटेल माइक्रो प्रोसेसर में किस तरह से एडवांसमेंट हुई थी. देन ये आपको याद रखना होगा कि कब कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुआ. जैसे 1990s में वर्ल्ड वाइड वेब आया, उससे पहले आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो कब डेवलप हुए. Further, with the introduction of laptops, personal computing was made portable to a great extent. This was followed by smartphones, tablets, and other personal digital assistants. These devices have leveraged the technological advancement. So obviously, आप जितने छोटे छोटे डिवाइसेस यूज़ करते जा रहे हो, मेमोरी फास्ट हो रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, कनेक्टिविटी ईजी हो रही है. सो सारी एडवांटेजेस हमें मिलती जा रही हैं जैसे जैसे न्यू एडवांसमेंट्स होती जा रही हैं. एंड अभी जो हम वर्क कर रहे हैं दैट इज़ ऑन 5th जनरेशन कंप्यूटर्स. 5th जनरेशन कंप्यूटर्स वो हैं विच कैन थिंक ऑफ देयर ओन. तो हम ऐसे कंप्यूटर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो अपने आप डिसीजंस ले सकें, अपने आप सोच सकें, बट ऑब्वियसली वो सोचने के लिए भी हमें प्रोग्राम्स चाहिए. सो वी नीड प्रोग्राम्स जो कि कंप्यूटर को इतना पावरफुल बनाएं कि वो उसके अंदर स्टोर्ड डेटा को यूज़ करके कंडीशंस चेक करके डिसीजंस ले सकें. सो दैट फील्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें काम अभी भी चल रहा है. सो ये तो हो गया आपका एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, जिसके अंदर मेनली आपको ये चार्ट याद करना है. तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए. एंड आपको याद रखना है कि एडवेक ENIAC क्या फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, दिस इज सेकेंड जनरेशन, दिस इज थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, राइट. एंड 4th जनरेशन कंप्यूटर्स हो गए आपके डेस्कटॉप, लैपटॉप, और 5th जनरेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कंप्यूटर्स, जिन पे अभी भी वर्क चल रहा है. काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है, काफ़ी होनी बाकी है. So that's it about the theory part of for this. Do revise this properly, read the chapter. कोई word, कोई term ऐसी हो जो आपको समझ नहीं आती है,
Do ask me in the comments. I'll explain in the upcoming videos. And that's it for this one. I hope ये clear होगा आपको अच्छे से. If yes, do click the like button there. Do share the video with all the other people who are in class 11th and interested in IP. And या जो ऐसे भी आपके friends हो सकते हैं जो अभी तक सिर्फ सोच रहे हैं कि IP ले या नहीं ले class 11th में, difficult तो नहीं होगा. Share with them because it's easy, it's very scoring and सबसे important चीज़ फ्यूचर में आगे यूजफुल है आपके लिए, तो आगे जाके भी काम आएगा. So that's it for this video. Do like, share and do subscribe the channel. It's for free and you get to learn a lot out here. That's it for this video. By the time I upload more, keep watching, keep learning.